आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लास्ट टॉपिक के साथ, जो कि है मोड। अब इससे पहले कि हम मोड स्टार्ट करें, मुझे एक और टॉपिक कवर करना है छोटा-सा, जो हमने लास्ट टाइम देखा था, जिसमें कंटिन्यूअस सीरीज़ में हमने मीडियन फाइंड किया था। उसमें हमने देखा था कि लास्ट टाइम जो सिचुएशन थी, उसमें हमें अलग-अलग क्लासेस दी गई थी, राइट? 0 टू 3, 3 टू 6, 6 टू 9, 9 टू 12, 12 टू 15 ऐसे क्लासेस दिए गए थे। लेकिन और एक पॉसिबिलिटी है जो आपको एग्जाम में आ सकती है, अगर आपको यहाँ पर सभी क्लासेस का मिड वैल्यू दे दिया गया। ओके, मिड वैल्यू यानी क्या? दो नंबर्स जो है लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्लास की, उन दोनों के बीच में कौन सी वैल्यू आती है वो आपको दी गई है। तो हमें ऑलरेडी पता है इस फॉर्मूला में से, जो एल है हमारे पास वो है लोअर लिमिट और सी जो है वो है क्लास की विड्थ। तो ये दोनों हमें अगर फॉर्मूला में पुट करनी है, तो हमें उसके लिए ये क्लासेस होना बहुत ज़रूरी है हमारे पूरे इन्फॉर्मेशन में, ओके? लेकिन अगर ये क्लासेस हमें नहीं दी गई है, तो हमें मिड वैल्यू से ये क्लासेस फाइंड करनी पड़ेगी। अब अगर हमें ये मिड वैल्यू से क्लासेस फाइंड करनी है या क्लास की विड्थ फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ओके? अगर लेट्स से हमें लोअर लिमिट फाइंड करनी है इस पहले पर्टिकुलर क्लास की, ओके? ये जो मिड वैल्यू दी गई है, इसमें जो क्लास आएगा, इसकी लोअर और अपर लिमिट हम कैसे फाइंड करेंगे ये हम देखेंगे, ओके? सो लोअर लिमिट के लिए हम लेंगे हमारी मिड वैल्यू, ओके? मिड वैल्यू माइनस एच डिवाइड बाई 2। अब ये बेसिकली है क्या, हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हमारा लोअर लिमिट जो है उसके लिए हमें चाहिए मिड वैल्यू। मिड वैल्यू हमारे पास है 8, ओके? नेक्स्ट चीज जो हमें यहां पर चाहिए वो है एच। अब एच क्या है? एच बेसिकली दो कंसेक्यूटिव मिड वैल्यूज का डिस्टेंस है, ओके? यानी कि अगर हमने एक मिड वैल्यू ली, ये वाली 16, और उसको उसके ऊपर वाली मिड वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि 16 माइनस 8 अगर हमने कर दिया, 16 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 8। तो ये 8 जो है वो है एच, ओके? अब आप इसमें कोई भी वैल्यू ले लो और सब्ट्रैक्ट करो उसके कंसेक्यूटिव वैल्यू से, आपको सेम ही आंसर मिलेगा। अगर आप 24 ले लो, तो उसके कंसेक्यूटिव वैल्यू यानी कि 16, अगर 24 माइनस 16 करें हम, 24 माइनस 16, तो वो भी आपको 8 ही मिलेगा। तो एक पर्टिकुलर गिवन सेट ऑफ डेटा में अगर जो मिड वैल्यूज दी गई है आपको, उसमें से आप कोई भी क्लास दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज ले लो, तो उसमें आपको आंसर सेम मिलेगा अगर सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो। और वो जो सब्ट्रैक्शन से आंसर मिलेगा आपको वो होगा होगा एच, ओके? सो हमें यहाँ पर करना क्या है, मिड वैल्यू हमने ली, एच हमें 8 मिल गया क्योंकि हमने 16 में से या तो 8 माइनस किया, या तो 24 में से 16, या तो 32 में से 24, सभी में से हमें सेम वैल्यू मिली 8 एच के लिए, ओके? और एच डिवाइड बाई 2, तो इसमें आपको मिलेगा 8 माइनस 4, विच विल बिकम 4, ओके? सो इसकी लोअर वैल्यू जो है या लोअर लिमिट जो है वो है 4। इसके बाद हमें अगर अपर लिमिट कैलकुलेट करनी है यही सेम क्लास की अपर लिमिट, तो उसके लिए हमें यूज करना होगा फॉर्मूला मिड वैल्यू प्लस एच बाई 2, यानी कि सभी वैल्यूज सेम रहेगी। मिड वैल्यू यहाँ पर 8 है ऑब्वियसली, एच यहाँ पर अगेन 8 ही होगा, एच तो थ्रू आउट 8 ही होगा, लेकिन यहां पर हमारे पास एक प्लस साइन है डिवाइड बाई 2, ओके? सो ये हो जाएगा 8 प्लस 4, विच विल गिव यू 12, ओके? सो इसकी अपर लिमिट जो है वो है 12। तो ये हमें हमारा क्लास मिल गया, ओके? सो ये हमारे पास क्लास रेंज भी मिल जाएगी हमें, इसमें से 12 माइनस 4 कर कर हमें मिलेगा आंसर 8। तो हमारी क्लास रेंज जो हमें सी पुट करना होता है यहाँ पर, वो हमें 8 मिल जाएगा यहाँ पर। और जो लोअर लिमिट है यहाँ पर हमें ज़रूरत है जिसकी लोअर लिमिट की, वो भी हमें मिल जाएगा अगर हम इन सभी की लोअर और अपर लिमिट्स को फाइंड कर ले, ओके? सो हमें नेक्स्ट पार्ट के लिए भी सेम ही चीज़ करनी है। 16 अगर मिड वैल्यू है हमारी, तो इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा 8 डिवाइड बाई 2, 16 माइनस 4 विच विल गिव यू 12, ओके? यही सेम फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, आप कर ज़रूर देखिएगा। ये एक प्रैक्टिस के साथ इमीडिएट हो जाता है। 16 माइनस 4 अगर हमने किया तो ये 12 हो जाएगा, 12 इसकी लोअर लिमिट है। और अगर 16 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 हमने किया, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 4 जो है 20। तो 12 टू 20 ये हो गया इसका लोअर लिमिट, ये इसका अपर लिमिट, और इसकी क्लास विड्थ अगेन 8 ही आएगी, ओके? वैसे ही हम आगे भी अगर करें तो हमें आंसर्स आएंगे, आप करके जरूर देखिएगा कैलकुलेट, सबसे पहली बार कर रहे हैं आप अगर तो।
ये होगा 20 to 28 और ये होगा 28 to 36 हो जाएगा। ओके, सो ये हमें अलग अलग क्लासेस मिल जाएगी। ये मैं सिर्फ एक बार क्रॉस चेक कर लूँ, 32 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, 32 प्लस 4 36, यस। सो ये होगा इसका अपर लिमिट, ये होगा इसका लोअर लिमिट। तो ये सभी हमें क्लासेस मिल गए। अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास पहले से है, इससे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं और इससे हमें यही पूरा सेम टेबल मिल जाएगा जिसमें क्लास है, फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो इससे हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे हमें अगर मीडियन फाइंड करना है तो। सो ये तो हुआ सबसे पहला कंसेप्ट जो मुझे आज के वीडियो में कवर करना था। इसी के साथ हमारा मीडियन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं मोड। अब मोड का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? मोड इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। ओके, यानी कि कौन सा वेरिएबल, ये वैल्यू जो है ये बेसिकली वेरिएबल है। इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा वेरिएबल सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है एक सेट ऑफ डेटा में। ओके, अगर हम इसे एग्जाम्पल से समझना चाहे तो वो मच बेटर होगा। यहाँ पर लेट्स से हमें इंडिविजुअल या रॉ डेटा दिया गया है। अब इसका कोई एज सच फॉर्मूला नहीं है, सो हम एक एक करके देखेंगे कि इसमें कैसे होगा। ओके, फॉर्मूला सिर्फ कंटिन्यूअस सीरीज के लिए है। तो इंडिविजुअल या रॉ डेटा अगर हमें दिया गया है तो हमें इस तरह का कुछ डेटा दिया गया है। ओके, यानी कि हमें कोई टैबुलर फॉर्म भी नहीं दिया और अगर टैबुलर फॉर्म दिया भी है तो सीरियल नंबर के फॉर्म में दिया हुआ है। ओके, सो अगर ऐसे टाइप का कुछ डेटा हमें दिया गया है तो सबसे पहले इसके लिए हमें बनाना होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, सो हम इसमें वेट एक एक करके पुट करेंगे। सबसे पहला स्टार्ट जो है, इसमें असेंडिंग ऑर्डर में पुट करना इतना नेसेसरी नहीं है ऑनेस्टली, 500 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। सो लेट्स से 498 सबसे यहाँ पर है। नेक्स्ट आता है 499 प्रेजेंट है हमारे पास। इसके बाद 500 है, 501 और 502 भी है। ओके, सो ये हो गए हमारे सभी वेरिएबल्स या वेट इस केस में। अब हमें सभी को फ्रीक्वेंसी असाइन करनी है, यानी कि कितनी बार वो रिपीट हो रहे हैं। ओके, सो इसके लिए हम करेंगे 498 एक बार, 498 दूसरी बार, यही है राइट। ये दो वैल्यूज ही है 498 की, सो 2 है इसकी फ्रीक्वेंसी। 499 के लिए 1, 2 और 3, 3 बार ये रिपीट हुआ है 499, सो 3। नेक्स्ट आता है 500, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 टाइम्स 500 रिपीट हुआ है, सो 7 है इसकी फ्रीक्वेंसी। 501 हुआ है 1, 2, 2 बार रिपीट हुआ है और 502 हुआ है 1 टाइम सिर्फ रिपीट। ओके, इसमें आपको एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि ये फ्रीक्वेंसी असाइन करने के लिए टैली मार्क्स का यूज करो। तो टैली मार्क्स मैंने पहले कवर करवाया हुआ है, आप इजीली जाके वीडियो देख सकते हैं। बहुत इजी चीज है, बहुत कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये हमने फ्रीक्वेंसी असाइन कर दी। अब इसमें मोड क्या होगा? मोड यानी सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला वेरिएबल। यहां पर हमने देखा कि 500 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है राइट। 500 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 7 हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखी थी। सो 7 जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ये सभी डेटा में से, वो हमारा होगा मोड। यानी कि यहाँ पर जो मोड है हमारा वो हो गया 500। ओके, सो ये बहुत ही इजी है मोड फाइंड आउट करना किसी भी डेटा के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें रॉ डेटा दिया गया था, लेकिन हम स्टिल इसमें से विजुअली देख के ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका मोड क्या है। जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हो रही है वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7 टाइम्स, 7 टाइम्स 500 रिपीट हो रहा है, तो हम इजीली देख के ही पता लगा सकते हैं कि मोड इसका होगा क्या। ओके, विदाउट इवन मेकिंग दिस टेबल। लेकिन ये टेबल यूजुअली एग्जाम में बनाना प्रेफरेबल होता है, सो आप बनाइएगा जरूर अगर आपको इंडिविजुअल या रॉ डेटा दिया गया है। ओके, सो ये तो हुआ इंडिविजुअल या रॉ डेटा का मोड कैसे फाइंड किया जाता है। नेक्स्ट आता है डिस्क्रीट डेटा का। अब डिस्क्रीट डेटा और भी इजी हो जाता है ये केस में, क्योंकि आपको ऑलरेडी इसमें फ्रीक्वेंसीज असाइन की गई है राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर असेंडिंग ऑर्डर में डेटा नहीं दिया गया है। इसमें 498 एंड में है, 500 से स्टार्ट हो रहा है और 502 बीच में है। तो ये कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में असाइन नहीं है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी असाइंड है वो ये 500 के लिए 8 ही होगा। अगर 500 यहाँ भी लिखा होता तो भी यहाँ पर 8 ही लिखा होता। ओके, सो ऐसे डेटा रैंडमली अरेंज्ड होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी हर एक वेरिएबल के लिए असाइंड है इस केस में। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाकी सभी का जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है। 500 का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 8,
ओके, सो यहाँ पर भी मोड जो है वो हो जाएगा 500। सो आपने देखा कि कैसे डिस्क्रीट डेटा में बहुत ईज़ी हो जाता है मोड फाइंड करना और इंडिविजुअल डेटा में भी रिलेटिवली ईज़ी ही है। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कंटिन्यूअस डेटा में कैसे मोड फाइंड किया जाता है और इसी के साथ हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।